नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा एक अजीब अलमिया रहा है कि जो भी हक बात कहता है, जो भी सच को बेखौफी से बयान करता है, जो भी जालिम के सामने सीना तान कर खड़ा होता है, उसे या तो पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है या फिर हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीर शाकिर भी इसी दास्तान का एक बाब थे, एक ऐसा बाब जो अब खून से लिखा जा चुका है। आज एक बहादुर आवाज, एक और निडर खतीब, एक और मर्द हक मुफ्ती मुनीर शाकिर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मगर क्या हक की आवाज बाकी कभी खामोश होती है? ये जुल्म कोई नया नहीं, मगर ये जुल्म हमेशा नहीं रहता। मुफ्ती मुनीर शाकिर चले गए, मगर उनका पैगाम, उनकी ललकार, उनकी जुर्रत आज भी जिंदा है और रहेगी जब तक इस मुल्क में जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला एक भी शख्स बाकी है। ये नामालूम अपराध आखिर कौन है? ये कौन सी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क में सच बोलने वालों को खामोश करती जा रही हैं? ये सवाल अब हर उस पाकिस्तानी के जहन में है जो अपने वतन को जुल्म के अंधेरों से निकालने का ख्वाब देखता है, लेकिन सच की मौत नहीं होती। मुफ्ती मुनीर शाकिर का खून इस जदोजहद को मजीद आगे बढ़ाएगा। मुफ्ती मुनीर शाकिर का ताल्लुक एक ऐसे खानवादे से था जो हमेशा दीन और हक की सरबुलंदी के लिए जदोजहद करता रहा। वो सिर्फ एक आलमे दीन नहीं थे, बल्कि एक तहरीक थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, हक की गवाही देना सबसे बड़ा जिहाद है और जो इस जिहाद में खामोश रहा वो सबसे बड़ा मुजरिम है। उनकी इब्तिदाई जिंदगी मुश्किलात और आजमाइशों से भरी थी, मगर उन्होंने हमेशा हर किस्म की ताकत के सामने सर झुकाने से इनकार किया। उनके अल्फाज में एक जादू था, उनकी तकरीरों में एक वलवला था और उनके नजरियात में एक इस्तिकामत थी जो उन्हें दूसरों से मुमताज बनाती थी। ये महज इत्तेफाक नहीं था कि मुफ्ती मुनीर शाकिर इमरान खान के सबसे बड़े हामियों में शुमार किए जाते थे। आइए देखिए कि कैसे वो तर्जुमान पाक फौज को ललकार रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने ISPR का बयान सुना कि उसने बड़े इंतहाई जुर्रत के साथ और इंतहाई बेबाकी के साथ उसने चंद अल्फाज दोहराए कि पश्तून लोग कहते हैं कि हमारे मादनियात, कहते हैं ये अब मादनियात क्या इनको माँ के जेज में मिले थे? ये जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, ये सिर्फ कहती है कि पूरे पाकिस्तान को रिसोर्सेज दिए और सिर्फ अल्लाह ताला ने बेशुमार खजाने दिए। ये क्या आप लोग अपने साथ पैदाइश में साथ लेके आए थे या कोई अपने जेज में लेके आए हो? ये कहां से है? ये क्या PTM वालों को क्या कोई विरासत में मिले हुए? तो क्या ISPR साहब तुम्हारे माँ की जेज में ये मिले हैं? क्या तुमसे हमने कोई शादी की है, उसको तुमने जेज में ये दिए हैं और हमारे पास आए हैं? तुम्हें ये पता नहीं कि ये हमारा वर्षा है, ये हमारा मीरास है, ये 5-6 हजार साल से हमारी मिल्कियत है। लिहाजा पठानों की इज्जत, पठानों के पख्तूनों की मादनियात और इनकी सुख और चैन पर डाके डाले जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मजलूमों की आवाज में लाकर इनकी तायीद करते हैं। मुफ्ती मुनीर शाकिर उन चंद उलमा में शामिल थे जिन्होंने खुलकर इमरान खान का साथ दिया जब इमरान खान ने ड्रोन हमलों के खिलाफ अपनी तहरीक शुरू की, जब उन्होंने कबायली अवाम के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की, तब मुफ्ती मुनीर शाकिर वो वाहिद मजहबी रहनुमा थे जो उनके साथ खड़े थे। उनका बयान था, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने अमरीका की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ेंगे, और जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता वही असल रहनुमा होता है। जब पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अमेरिका के साथ गठजोड़ किया, जब ड्रोन हमलों में मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग मारे जा रहे थे, तब मुफ्ती मुनीर शाकिर ने हर मिंबर से, हर प्लेटफॉर्म पर उन हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उनके अल्फाज थे, ये जंग हमारे खिलाफ है, हमारे दीन के खिलाफ है, और जो इस जंग में अमेरिका के साथ खड़ा है वो दर हकीकत इस्लाम के दुश्मनों के साथ खड़ा है। जब इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी की जंग में ईंधन नहीं बनेगा, तो मुफ्ती मुनीर शाकिर ने उनका साथ देते हुए कहा, हमने ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया था, ना कि अमेरिका के गुलाम बनने के लिए। जो अमेरिका की गुलामी करेगा वो गद्दार है। यही बयानात उनके खिलाफ नफरत को बढ़ाते गए। एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा कोशिश की कि उन्हें दबाया जाए, मगर वो जितना दबाए गए उतना ही बुलंद होते गए। पाकिस्तान में बहुत से लोग फौज की सियासत में मुदाखलत पर बात करते हैं, मगर ज्यादातर इशारों के नाइयों में। मुफ्ती मुनीर शाकिर ने कभी इशारों में बात नहीं की। वो खुलकर कहते थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ इक्तिदार अवाम के पास नहीं बल्कि बंदूक वालों के पास है। उन्होंने कहा, जब तक जर्नेल पाकिस्तान के असल हुक्मरान बने रहेंगे यहाँ जमहूरियत कभी नहीं पिनपेगी। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई आलमी दिन ऐसा गुजरा हो जिसने इतने खुले अंदाज में एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर तनकीद की हो। मुफ्ती मुनीर शाकिर ने हमेशा कहा कि फौज का काम मुल्क की हिफाजत है, ना कि सियासत में दखल अंदाजी। वो बारहा कहते, ये वर्दी वाले कब तक अवाम के फैसले करेंगे? अगर जर्नेलों को सियासत का इतना ही शौक है तो वो वर्दी उतार कर मैदान में आए, अवाम के वोट से मुंतखब हों, फिर हुकूमत करें। 9 मई के वाकयात के बाद जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जुल्म बढ़ा, जब घरों में छापे मारे जाने लगे, जब सियासी मुखालफिन को गद्दार करार दिया जाने लगा, तो मुफ्ती मुनीर
शाकिर ने खुलकर कहा, ये एक पास फ्लैग ऑपरेशन था, एक सोची समझी चाल ताकि तहरीक इंसाफ को दबाया जा सके, मगर वो ये बोल गए कि हक को दबाया नहीं जा सकता। ये वो अल्फाज थे जो ताकत पर हलकों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। मुफ्ती मुनीर शाकिर का सफर सिर्फ इमरान खान की हिमायत तक महदूद नहीं था, बल्कि वो हमेशा आमरीत के खिलाफ बरसरे पेकार रहे। जब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान का नारा देकर अमेरिका के हाथ बेच दिया, जब मुल्क में इमरजेंसी लगाई गई, जब आइन को रोन दिया गया, तब मुफ्ती मुनीर शाकिर वो वाहिद आलमे दीन थे जो इस आमरीत के खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने कहा, ये हुक्मरान नहीं, ये गुलाम है। जो लोग अमेरिका के कहने पर अपने ही भाइयों का खून बहाते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। यही वजह थी कि वो हमेशा मुश्किलात का सामना करते रहे, मगर कभी दबाव में नहीं आए। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन रियासती जबर हुआ, जब आम कारकुनों के घरों में घुसकर उन्हें उठाया जाने लगा, जब खवातीन को जेलों में डाला गया, तो मुफ्ती मुनीर शाकिर का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उनके अल्फाज थे, ये कैसी जमहूरियत है जहाँ वोट देने वाला गद्दार है मगर वोट चुराने वाला मुहिब्बे वतन। ये कैसा मुल्क है जहाँ चोर आजाद हैं मगर हक की बात करने वाला जेल में है। जब भी DGISPR की तरफ से कोई नया बयान आता, जब भी इमरान खान और उनके साथियों को गद्दार कहा जाता, तो मुफ्ती मुनीर शाकिर खड़े होकर जवाब देते। उनके अल्फाज थे, ये फौजी तर्जुमान आखिर कौन होता है जो हमें हुब्बुल वतनी सिखाए? अगर किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना है तो ये अवाम देंगे, ना कि कोई वर्दी वाला। एक बार जब DGISPR ने कहा कि इमरान खान फौज के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो मुफ्ती मुनीर शाकिर ने कहा, जो अमेरिका की जंग लड़े वो मुहिब्बे वतन और जो अपने मुल्क के लिए लड़े वो गद्दार। ये कौन सा इंसाफ है? यही जुर्रत उनके लिए खतरा बन चुकी थी। मुफ्ती मुनीर शाकिर अपनी जुर्रतमंदाना खिताबत, बेखौफी और हक गोई के लिए मशहूर थे। वो हमेशा जालिम हुक्मरानों, मुक्तदिर हलकों और हर किस्म के जबर के खिलाफ सीना सपर रहे। कई मौके पर उन्हें कैदोबंद की सोबतें झेलनी पड़ी, मगर वो अपनी नजरियात से कभी पीछे न हटे। यहाँ उनकी बहादुरी के चंद अहम वाकयात बयान करती चलूं। ये उन दिनों की बात है जब परवेज मुशर्रफ का इक्तिदार अपनी बुलंदियों पर था, मुल्क में आमरीत का राज था और जो भी हुकूमत पर तनकीद करता उसे खामोश करवा दिया जाता। ऐसे में मुफ्ती मुनीर शाकिर ने अपनी एक पुरजोश तकरीर में परवेज मुशर्रफ को आड़े हाथों लिया। जुम्मे के बड़े इज्तिमा में जब हजारों लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा, ये हुकूमत इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है, दीनी मदारिस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और मुल्क को अमरीकी गुलामी में धकेला जा रहा है। मगर सुन लो, हम इस जबर को कबूल नहीं करेंगे, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनके इनकलाबी अल्फाज फौरन हसास इदारों के कानों तक पहुंचे। अगली ही रात उनके मदरसे पर छापा मारा गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ कई दिनों तक उनसे सख्त तफ्तीश की गई, मगर वो अपने मौकफ से एक इंच भी पीछे न हटे। जेल में भी उन्होंने अपने कैदी साथियों को वाजो नसीहत करते हुए कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जालिम का खौफ सिर्फ कमजोर दिलों में होता है। बिल आखिर अवामी दबाव के बाद कई हफ्तों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, मगर वो मजीद जोशो वलवले के साथ मैदान में आ गए। जब परवेज मुशर्रफ इक्तिदार से रुखसत हुए तो जनरल कियानी ने फौज की कमान संभाल ली, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों में कोई खास तब्दीली न आई। ऐसे में मुफ्ती मुनीर शाकिर ने एक बड़े जलसे में खुलकर एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की। हजारों के मजमे से खिताब करते हुए उन्होंने ललकार कर कहा, ये फौजी अशराफ क्या मुल्क को अपनी जागीर समझती है? सियासत में मुदाखलत इनका शौक बन चुका है, जबकि असल मसला अवाम है जो महंगाई और नाइंसाफी के हाथों पिस रहे हैं। ये तकरीर कई हलकों को नागवार गुजरी और उन्हें दोबारा खामोश करने की कोशिश की गई। हसास इदारों के एहलकारों ने उन्हें धमकियां दी, मगर वो बदस्तूर अपने नजरियात पर डटे रहे। जब अमेरिका ने कबायली इलाकों में ड्रोन हमले शुरू किए तो हुक्मरानों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। हर तरफ खौफो हिरास था, मगर मुफ्ती मुनीर शाकिर इस जुल्म के खिलाफ खामोश न रहे। उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद एहतजाज में शरीक होंगे और वही हुआ। एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे में जहाँ लोग अमरीकी हमलों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वो खुद आगे बढ़कर खिताब करने लगे, ये हमले हमारी खुद मुख्तारी पर हमला है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं और हमारे हुक्मरान खामोश बैठे हैं। हम इन जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। उनके इस इकदाम के बाद उन्हें कई बार हुकूमती इदारों की जानिब से सख्त दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने मौकफ से एक कदम भी पीछे न हटे। जब इमरान खान ने करप्शन और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर सियासत में कदम रखा तो मुफ्ती मुनीर शाकिर भी उनके साथ खड़े हो गए। उनके मदरसे में एक जलसे के दौरान उन्होंने कहा, ये कौम अब बेदार हो चुकी है, अब कोई धोखा नहीं खाएगी, हम हक के साथ खड़े हैं चाहे कोई भी हो। ये बयान उस वक्त बहुत अहम था क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ हो चुकी थी और जो भी उनकी हिमायत करता वो मुश्किलात का शिकार हो जाता। मगर मुफ्ती मुनीर शाकिर ने किसी भी खतरे की परवाह किए बगैर अपनी हिमायत जारी रखी। एक मौके पर जब रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर सियासत में मुदाखलत कर रहे थे और आजादी राय को दबाया जा रहा था, मुफ्ती मुनीर शाकिर ने नहायत जुर्रतमंदाना अल्फाज में कहा, ये मुल्क अवाम का है, चंद जर्नेलों और अफसरों की जागीर नहीं। हम इन साजिशों को बेनकाब करते रहेंगे। उनके इनकलाबी अल्फाज के बाद उन्हें कई हलकों की जानिब से शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।